केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन फर्स्ट के अंदर अपन ने एल्कोहल कंप्लीट करके फिनोल कंप्लीट कर लिया था। ईथर के अंदर आ गए थे, ईथर का नोमेनक्लेचर अपन ने स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर या सिंथेसिस मेथड ऑफ ईथर। देखिए ईथर की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले बात करेंगे किसकी, अपन लैब मेथड की बात करेंगे। लैब मेथड की बात करेंगे अपन यहाँ पर। देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो लेबोरेटरी मेथड है उसका एक स्पेसिफिक नेम भी है, और वो किस नेम से जानी जाती है, विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस। विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस मेथड के नाम से जानी जाती है। इसके साथ साथ में आपको एक रिएक्शन और पढ़ाऊंगा। वो कौन सी रिएक्शन है, वो है आपके पास विलियमसन सिंथेसिस। बोथ आर द डिफरेंट मेथड। और देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, जो सिमिलर थिंग्स है उनको बढ़िया से डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखो लगभग ऑलमोस्ट नेम तो क्या है, बिल्कुल सेम ही है, लेकिन रिएक्टेंट इनके अलग रहेंगे। एक तो आपके पास है विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस एंड द अदर मेथड इज द विलियमसन सिंथेसिस। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, विलियमसन सिंथेसिस की। देखिए विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या लेते हैं अपन, इथेनॉल लेते हैं। क्या है आपके पास, ये इथेनॉल। और इथेनॉल की रिएक्शन करवाएंगे अपन किसके साथ, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ। और यदि अपन इसको किस में ले लें, एक्सेस के अंदर ले लें, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया आपके पास C2H5O, C2H5। क्लियर, ये ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए ये रिएक्शन किस तरह से हुई है, थोड़ा सा ये रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। तो अपन बात कर रहे हैं इसके स्टेप फर्स्ट की बात कर रहे हैं। जैसे मेरे पास क्या है, देखो C2H5OH प्लस H2SO4। यहाँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ concentrated H2SO4 टेकन इन एक्सेस अमाउंट देन यू फॉर्म द डाई इथाइल ईथर। क्या फॉर्म करना है आपको, ईथर। और मैं जब ऐसे बोलूँ कि ईथर, तो ईथर का मतलब क्या होता है, डाई इथाइल ईथर की ही बात चल रही है। क्लियर। अब देखिए इथेनॉल है आपके पास और रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ, H2SO4। ये कैसा है, कॉन्सनट्रेटेड रहेगा आपके पास H2SO4। और ये जो टेम्परेचर है वो कितना रखा है, 373 केल्विन रखा है। ध्यान देना आपके पास ये क्या है, एसिड, और ये भी क्या है, एसिड है। अब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो H देगा, और जो वीक एसिड है वो क्या करेगा, H लेगा। तो देखो ये इसने एक H दिया होगा, और वो H किसने एक्सेप्ट किया होगा, इस OH ने किया होगा। तो OH और वो H मिल करके बाहर चले गए H2O, यानी कि इथाइल ग्रुप जुड़ा है किससे, HSO4 से। तो ये बना आपके पास C2H5, और ये हो गया आपके पास क्या, HSO4, और बाहर क्या निकल गया रिएक्शन मिक्सचर से, H2O। और इसका जो नेम है वो क्या है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये बना है आपके पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट मैं बात करूं सेकंड स्टेप की, तो सेकंड स्टेप के अंदर देखो C2H5HSO4 प्लस रिएक्शन हुई अगेन किसके साथ, C2H5OH के साथ। आप ये जानते हो कि H2SO4 जब एक, ये सोल्ट है आपके पास, क्या है, सोल्ट। और आपने सोल्ट की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, एसिड के साथ करवाई। तो एसिड क्या करेगा, H देगा। तो बेस वाला जो पार्ट, सॉरी ये जो HSO4 वाला पार्ट है वो इसके साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा, और क्या बना लेगा, H2SO4। यानी कि ये और ये वाला पार्ट आपस के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो HSO4 तो चला गया किसके साथ, H के साथ, और ये रिएक्शन हुई है 413 केल्विन पे। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, एक तो आपको मिलेगा C2H5O, C2H5, और एक क्या मिल जाएगा आपको, H2SO4। नोटिस करना देखे, ये मेरे पास क्या था यहाँ, C2H5 and C2H5 add with C2H5O because it is the acid donate the H and this HSO4 minus taken the H, क्योंकि ये इसका अब नेगेटिव पोर्शन है और इसके पॉजिटिव पोर्शन को क्या कर लेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपके पास H2SO4 क्या हो गया, बाहर निकल गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो गया आपके पास, ईथर हो गया। क्लियर। देखो एग्जामिनर आपको डायरेक्टली क्या लिख करके दे दे, यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4
तो आप क्या बनाओगे इसके अंदर ईथर। लेकिन ये रिएक्शन किस पे डिपेंडेड है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड है। टेम्परेचर पर डिपेंड रहेगी तो 373 पे तो आपको क्या बनाना है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और 413 पर ये दोबारा रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा, ईथर बना लेगा। अब आपको यहाँ एक चीज़ और नोटिस करनी है, इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर। जैसे एग्जामिनर आपको ये रिएक्शन देता है तो दो टाइप से दे सकता है। देखिए आपके पास क्या है, इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल की रिएक्शन करवाई है आपने किसके साथ, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ। यदि रिएक्शन का टेम्परेचर कितना रख दिया जाए, डायरेक्ट ही कितना 413 केल्विन, और रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो सीधा ही कितना रख दिया जाए 443 केल्विन। तो देखो यहाँ तो आपने स्टडी की है इसके बारे में, तो यहाँ से तो आपके पास क्या बनेगा, C2H5 ऑक्सीजन और C2H5 ईथर, ठीक है। हायर टेम्परेचर पर सिर्फ और सिर्फ इसी में से क्या होगा, H2O बाहर निकल जाएगा, HBC को डोनेट करना होगा और OHBC को डोनेट करना होगा, तो आपके पास क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। क्लियर। देखो हायर टेम्परेचर पे क्या हुआ होगा, आपके पास CH2H है और ये CH2 क्या है, OH है, और हाई टेम्परेचर पे कॉन्सनट्रेट H2SO4 ने क्या डोनेट किया, H+ डोनेट किया, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, H2O के अंदर। जैसे ही H2O के अंदर कन्वर्ट हुआ है तो यहाँ से H2O अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर, और इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये H किधर की तरफ आ गया, अंदर की तरफ, और यहाँ से आपके पास क्या बन गई, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। तो ये थी आपके पास क्या, विलियमसन कंटिन्यूस सिंथेसिस मेथड, जिसमें आपने देखा इथेनॉल की रिएक्शन, इथेनॉल की रिएक्शन आपने किसके साथ, इथेनॉल की रिएक्शन आपने कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ करवाई है एट द टेम्परेचर 413 केल्विन, तो क्या बना आपके पास ईथर। आप टेम्परेचर इफेक्ट को ज़रूर नोट रखें कि 413 पे तो किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का। जैसे ही आप 443 केल्विन में चले जाओगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाएगी इथेनॉल की। 443 पे क्या कह रहा हूँ मैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको ये कहा है कि दोनों जैसे नेम ऑलमोस्ट सिमिलर है, केवल कंटिन्यूस का ही इसके अंदर डिफरेंस है, तो इसी रिएक्शन के साथ ही आप क्या याद रखोगे, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को भी रिमाइंड रखोगे। देखो विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या करते हैं अपन, RX की रिएक्शन कराते हैं अपन किसके साथ, Na+O-R, ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नेम है इसका, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नेम है इसका, सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन किसके साथ है, हेलो एल्केन के साथ है, हेलो एल्केन के साथ रिएक्शन है, तो Na आ जाएगा किसके साथ, X के साथ। क्यों, R पे पार्शियल पॉजिटिव, X पे पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ से NaX लिबरेट हो जाएगा आपके पास, तो मैंने लिख दिया -NaX, और आपके पास क्या बना, ROR, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। देखिए both reaction have the almost same name, there are the difference of the continuous word, but it is the Williamson continuous synthesis and it is the Williamson synthesis. In Williamson continuous synthesis we use ethanol plus concentrated H2SO4, but in Williamson synthesis we use haloalkane and base, और बेस कौन सा आपके पास, सोडियम एल्कोक्साइड है। इसका एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। जैसे R की जगह अपन लेते हैं CH3X, ठीक है, और इसकी जगह पे लेते हैं अपन सोडियम +O- और ये C2H5, और इसकी जगह ले लेते हैं अपन Cl, तो ये तो क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। या इसकी जगह अपन एग्जांपल ले लें C2H5Cl का, C2H5Cl, ये क्या है आपके पास, इथाइल क्लोराइड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, सोडियम इथोक्साइड। क्लियर। इन दोनों की रिएक्शन से देखो Na और Cl बाहर चला गया, तो ये हो गया -NaCl, और आपके पास क्या बना, C2H5 ऑक्सीजन, C2H5 विच इज़ द कॉल नेम ईथर, जिसका नेम क्या है, ईथर है। अब देखिए ये तो बेसिक डिफरेंस आपने समझ लिया कि विलियमसन कंटिन्यूस सिंथेसिस के अंदर जो मेरे पास रिएक्टेंट्स थे वो कौन से थे,
ethanol plus concentrated H2SO4 both are the method to prepare the ether। और विलियमसन सिंथेसिस के अंदर क्या है, हेलो एल्केन प्लस बेस है मेरे पास, वो सोडियम एल्कोक्साइड या पोटेशियम एल्कोक्साइड हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट आपको रिमाइंड रखना है वो थोड़ा सा इसमें कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। देखिए कंडीशन क्या है, देखिए कंडीशन की मैं यदि बात करूं तो देखिए मेरे पास सपोज कीजिए कि क्या है 1 डिग्री RX है। कंडीशन क्या है, मेरे पास 1 डिग्री RX है प्लस और टर्सरी बेस है, वो सोडियम या पोटेशियम का हो सकता है। इफ इन विलियमसन सिंथेसिस RX इज टेकन एज ए 1 डिग्री एंड बेस इज टेकन एज ए 3 डिग्री, टर्सरी बेस है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ CH3X प्लस, टर्सरी बेस के लिए मैंने क्या ले लिया Na प्लस, और ये ऑक्सीजन CH3 और ये CH3। टर्सरी बेस का मतलब ये पुअर बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो रिएक्शन होने वाली है वो कौन सी रिएक्शन होने वाली है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। कैसी रिएक्शन होने वाली है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। नेक्स्ट अपन बात करें कि यदि आपके पास 2 डिग्री और 3 डिग्री RX है, क्या है आपके पास 2 डिग्री और 3 डिग्री RX है, और इसकी रिएक्शन करा दे अपन किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम इथोक्साइड के साथ, सोडियम पोटेशियम इथोक्साइड के साथ। क्लियर। देखो ये क्या है आपके पास, सोडियम पोटेशियम इथोक्साइड एक गुड बेस की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी आपके पास वो कौन सी रिएक्शन होगी, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन, ये आपको रिमाइंड रखनी है बात कि यदि विलियमसन सिंथेसिस के अंदर आपके पास 1 डिग्री RX है, देखो 1 डिग्री RX और सोडियम एल्कोक्साइड रहेगा आपके पास, तो आपके पास क्या बनना है, ईथर बनना ही है। जो प्रोडक्ट में वेरिएशन आ रहा है वो कब आ रहा है, 1 डिग्री RX सोडियम पोटेशियम इथोक्साइड है, सोडियम पोटेशियम इथोक्साइड है, ईथर बनेगा। 1 डिग्री RX है नॉर्मल आपके पास सोडियम पोटेशियम इथोक्साइड है, तो भी क्या बनना है आपके पास, ईथर ही बनना है। लेकिन आपने यदि क्या लिया है यहाँ पे 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX लिया है, और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं अपन, सोडियम पोटेशियम इथोक्साइड के साथ, जो एक अच्छे क्वालिटी का बेस है, तो वो यहाँ कौन सी रिएक्शन होगी, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये हो जाएगा CH3 और ये CH3 और यहाँ पे ये X प्लस, ये हो जाएगा मेरे पास सोडियम, ये O माइनस और ये C2H5। चेक कीजिए आप। तो देखिए इस वाले केस के अंदर तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का। लेकिन इस वाले केस में आपको कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेगी, इलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। और आपके पास यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। चेक करना, देखिए यहाँ पे तो क्या है, ये आपके पास 1 डिग्री एलाइड थी, टर्सरी बेस है, तो ये सोडियम इस X के साथ बाहर चला जाएगा और आपके पास क्या बनेगा, CH3, ऑक्सीजन CH3, ये CH3 और अगेन ये CH3। तो आपके पास एक किसका फॉर्मेशन हो गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। इसकी यदि मैं बात करूं तो देखो इसको थोड़ा सा और मैं एक्सटेंस करके लिखता हूं। क्लियर। ये जो OC2 माइनस है ये गुड क्वालिटी का बेस है, और ये क्या करेगा, इस H को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये X क्या होगा, यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 और ये डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपके पास एक क्या बना है, C2H5OH और एक क्या बन जाएगा आपके पास, NaX बन जाएगा। बोथ एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम्पल्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो पहला डिफरेंस तो आपने विलियमसन कंटिन्यूस सिंथेसिस एंड विलियमसन सिंथेसिस के अंदर बढ़िया से कर लिया है। इसमें क्या था आपके पास, इथेनॉल और कॉन्सेंट्रेट H2SO4। टेम्परेचर इफेक्ट यहाँ भी काम करेगा। एट 413 केल्विन ईथर इज फॉर्म्ड, एट 443 केल्विन एल्कीन इज फॉर्म्ड। When RX react with sodium or potassium alkoxide, then the name of the reaction is the Williamson synthesis, and Williamson synthesis also depends on the conditions. If 1 degree RX and tertiary base, then ether is formed via substitution reaction, and
2 degree and 3 degree RX is taken with sodium ethoxide or sodium potassium ethoxide, then elimination reaction proceed and we get only the alkene. हमें क्या मिलेगी यहाँ से? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये दो मेथड थी जिनको मैंने आपको स्पेसिफाई करवाया है, डिफ्रेंशिएट करवाया है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका यही है कि कहीं पर भी यदि कोई सिमिलर नेम है तो उनको एक साथ स्टडी कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, थर्ड मेथड की बात करते हैं अपन। थर्ड मेथड है वो भी किससे है? थर्ड मेथड है वो भी इथेनॉल से ही है, तो उसकी बात करेंगे अपन थर्ड मेथड की। और जो अब तक अपन ने रीड आउट किया है उन सब को क्या करेंगे अपन एक जगह पर करेंगे ताकि हम इन रिएक्शंस को स्पेसिफाई कर पाए। फॉर एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास C2H5 इथेनॉल है। ठीक है, इथेनॉल की रिएक्शन आपने किसकी प्रेजेंस के अंदर करवाई है? Al2O3, यानी कि इथेनॉल को हीट किया गया है 5 to 3 केल्विन पर। क्लियर? और इथेनॉल को यदि अपन क्या करें, एल्युमिनियम फॉस्फेट भी ले सकते हैं यहाँ पे। एल की भी तीसरी वैलेंसी है और फॉस्फेट की भी थर्ड वैलेंसी है, तो दोनों सिमिलर कंपाउंड बनाएंगे, AB टाइप। अब देखो 5 to 3 केल्विन पे आप रिएक्शन कराओगे तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? C2H5O C2H5, दैट इज द ईथर। क्या बना है? ईथर। लेकिन इसी रिएक्शन के अंदर अपन क्या कर दें, जैसे मान लीजिए Al2O3 ले लिया या AlPO4 ये ले लिया, अपने टेम्परेचर कितना रख दिया? 6 to 3 केल्विन। देखिए यहाँ थोड़ा सा आप यह ध्यान दीजिए कि जैसे आपने विलियमसन कंटिन्यूस सिंथेसिस के अंदर 413 टेम्परेचर रखा, यानी कि टेम्परेचर कम था तब ईथर का फॉर्मेशन हो रहा था। व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर एट 443 केल्विन देन एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड इन एल्कोहल। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते ही एल्कोहल से ही क्या हो जाएगी? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि C2H5OH और ये क्या हो गया आपके पास? इथेनॉल। तो इसी में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कि आपके पास क्या बनी है? एल्कीन का फॉर्मेशन हो चुका है। इज दैट क्लियर? अभी तक देखिए आपने 3 मेथड्स रीड आउट किए हैं। इन 3 मेथड्स को मैं वापस रीअरेंज करूंगा सिर्फ और सिर्फ किसको? इथेनॉल वाली को। तो देखिए, मान लीजिए एग्जामिनर आपको ये कहे कि इथेनॉल है, ठीक है, और इथेनॉल की जो रिएक्शन करवाई है आपने वो किसके साथ करवाई है? H2SO4 के साथ, कॉन्सनट्रेट एंड टेम्परेचर टेकन इन 373 केल्विन। क्लियर? नेक्स्ट, concentrate H2SO4 temperature taken at 413 Kelvin. Next, concentrate H2SO4 temperature taken 443 Kelvin. Next, if ethanol is heat in presence of Al2O3 at 5 to 3 Kelvin. Next, if ethanol is heat Al2O3, या मैं ऐसा भी ले सकता हूँ यहाँ पे AlPO4 या Al2O3 at 6 to 3 केल्विन। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट वाली रिएक्शन हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसको इसके अंदर क्या कर दिया? मेंशन। आप याद करना, रिमाइंड करो कि जब आपने इथेनॉल की रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? कॉन्सनट्रेट H2 साथ 373 केल्विन पे, तो ये एसिड और ये बेस की तरह बिहेव किया था, इतने H डोनेट किया था और इसने वो H प्लस क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। ये किस में कन्वर्ट हो गया था? H2O प्लस में। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के H2O लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गए। यहाँ पे C2H5 वो साथ क्या ऐड हो जाएगा? तो ये हो गया मेरे पास C2H5 और ये हो गया मेरे पास ऑक्सीजन, सॉरी C2H5HSO4। इट इज़ द प्रोडक्ट इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ कितने पर है? 413 केल्विन पर। इट मीन्स यहाँ किसका फॉर्मेशन होगा? ईथर का। तो ये हो जाएगा मेरे पास C2H5O C2H5, दैट इज द ईथर। क्लियर?
नेक्स्ट बात करते हैं अपन इथेनॉल की रिएक्शन है कॉन्सेंट्रेट H2SO4 443 केल्विन। देखिए ये दोनों रिएक्शन तो आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाएगी। आप ध्यान रखना कि लो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ यदि लो टेम्परेचर है तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का। जैसे ही इस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट करेंगे इसी में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और आपके पास क्या बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथिन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं Al2O3 523 केल्विन ईथर फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो ये बना मेरे पास C2H5O C2H5 और इसी टेम्परेचर से आप इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर तो इसमें से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है मेरे पास, इथिन, और ये क्या है मेरे पास, ईथर। ठीक है, कम से कम 2-3 बार इन रिएक्शंस को आप राइट कर लिख करके याद कीजिए, तभी ये रिएक्शन रिमाइंड रहेगी और आप इनके डिफरेंस को अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये इथेनॉल की मैंने ईथर की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बताई थी, आप बिल्कुल अच्छे से रिमाइंड रखें कि एक तो आपके पास जो मेथड थी वो कौन सी थी, विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस। एक आपके पास क्या थी, विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन कंटिन्यूअस सिंथेसिस के अंदर सबसे पहले तो रिएक्टेंट याद रखें आपकी इथेनॉल था और एक क्या था आपके पास, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। But in Williamson synthesis, the reaction is carried out between the RX and the Na plus O minus C2H5, or we can say it is the with the sodium alkoxide and alkyl halide or haloalkane। क्लियर। तो ये आपके पास 3 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अपन ने डिस्कस की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे आगे के मेथड अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।